वालेकुम। पिछले मैच के अंदर मोहम्मद सिराज वाज आस्किंग अबाउट बेसबॉल, बेसबॉल कहाँ गई। शुभम गिल वाज आस्किंग टू ग्रो सम बॉल्स। मुझे लगता है कि इंग्लिश टीम ने उसको पर्सनल ले लिया और पर्सनल भी ऐसा लिया है कि उन्होंने मार मार के बरकस निकाल दिया। रवि शास्त्री ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि इसका कसूरवार जो है रोहित शर्मा को ठहराया जा रहा था। अब आपको पता चला कौन कसूरवार है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मैच चल रहा है, इंडिया के अगेंस्ट चल रहा है अभी तक, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उथल पुथल हुई हैं। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। जो टेस्ट मैच हो रहा है जी, अभी तक इंग्लैंड ने 186 रन की लीड ले ली है और इंग्लैंड के ओपनर्स दोनों ने 94 स्कोर किया। एक ने 94 किया, दूसरा जो था जैक क्रॉली उसने 84 स्कोर किया। उसके बाद जो रूट आए, जो रूट तो इंडियन बॉलर्स को पता नहीं क्या समझते हैं, 3000 प्लस स्कोर कर चुके हैं। जो रूट ने न्यूमरस रिकॉर्ड इस टेस्ट मैच के अंदर तोड़े, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन इस मैच के अंदर 150 रन स्कोर किए जो रूट ने, 94 किए बेन डकेट ने, 83 किए हैं जैक क्रॉली, 84 जैक क्रॉली ने किए हैं, 71 ओले पॉप ने किए हैं। और बेन स्टोक्स जी वो इस टाइम अपनी जो है 110% एफर्ट पुट कर रहा है बंदा। निगल्स हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज गॉट, बड़े टाइम बाद इसने 50 भी स्कोर किया है। फ्लो में लग रहा है बंदा, ही इज गोइंग टू गेट टुवर्ड्स इज 100 और बड़े लंबे टाइम के बाद 100 होगा। 8 साल बाद 5 विकेट हॉल इस टेस्ट मैच के अंदर लिया, लीडिंग विकेट टेकर इस टेस्ट मैच के अंदर बन चुका है। सीरीज के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, लेकिन सो फार नथिंग इज हैपनिंग फॉर इंडिया। और कैप्टनसी, इंतहाई पुअर कैप्टनसी बाय शुभम गिल। वॉशिंगटन सुंदर जिसने 2 विकेट्स लिए, ही हैज बॉल्ड द लीस्ट नंबर ऑफ ओवर्स इन दिस टेस्ट मैच। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको लेके क्यों गए हुए हैं। जडेजा ने 2 विकेट्स लिए हैं, वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट्स लिए हैं आउट ऑफ 7 विकेट्स। 4 विकेट जो है आपके स्पिनर ले चुके हैं, लेकिन आप फिर भी उनको कम बॉलिंग करवा रहे हो। या तो आप डर रहे हो कि जो पैचेस पड़ने हैं वहां पे वो ना पड़ जाए जो स्पिनर्स की वजह से हैं। क्या चक्कर है, मेरी समझ से बाहर है। और जो चीज़ें हैं इस टाइम इंडिया अगेंस्ट चल रही हैं, और जो क्लब लेवल के उससे कंपैरिजन किया गया, स्टुअर्ट ब्रॉड वॉज नॉट हैप्पी। उसने बोला मैंने इतनी गंदी बॉलिंग आज तक नहीं देखी। रवि शास्त्री ने बोला जी कि रोहित शर्मा को जो है 2025 के साइकिल के अंदर बताया जाता है कसूरवार है, लेकिन अब आपको अंदाजा हुआ कि हु इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड इंडिया डिमाइस इन टेस्ट क्रिकेट। वो गौतम गंभीर की तरफ इशारा कर रहे थे मेरे ख्याल से। लेट्स सी कि जिस तरह इंडिया के खिलाफ जो है चीज़ें चल रही हैं, 3-0 वाइट वॉश हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन इंडिया। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर हारे काफ़ी टाइम बाद, और अब इंग्लैंड के अंदर पहली 2 जो है आपकी बैटिंग विकेट्स थी, उसके ऊपर इंडियन अच्छा खेला। जैसे टेबल्स थोड़े टर्न हुए और पिचेस थोड़ी डिफिकल्ट हुई, इंडियन बैटर्स के पास खास तौर पर शुभम गिल साहब जो कह रहे थे ग्रो सम बॉल्स, उनकी अपनी बॉल्स जो हैं वो मुंह तक आ गई हुई हैं। समझ से बाहर है क्या हो रहा है, लेकिन ही हैज़ बीन नॉट बीन एबल टू परफॉर्म। 30 रन पिछली 3 इनिंग्स के अंदर स्कोर किए हैं और पहले 3 इनिंग्स के अंदर 4 जो है 500 प्लस स्कोर कर चुका था। तो दैट शोज कि बहुत ज़्यादा इंडिया जो है इस टाइम प्रेशर के अंदर है। और इंग्लिश टीम जिसका मैं पहले दिन से कह रहा था, आई हैव नेवर सीन इंग्लिश बॉलिंग साइड लाइक दिस। वो चढ़ के जो खेलना, वो चीज़ें सारी की सारी खत्म आई हैं। जोफ्रा आर्चर जब से वापस आया तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो इंग्लिश टीम का वो चेंज हो चुका है, एंड दे हैव बीन प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। और इस टाइम जी जो अगर मैच की बात की जाए तो राइट नाउ 544 फॉर 7 हो चुके हैं, और जो इंग्लैंड है वो लीड कर रहा है 186 रन से। और अभी 3 दिन का खेल हुआ है, 2 दिन मजीद पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से दे विल लाइक टू एक्सटेंड दिस लीड अराउंड 230-40। उनकी कोशिश होगी 230-40 तक की लीड लें, उसके बाद डिक्लेयर करें और इंडिया को लेके आए। क्योंकि जो इंग्लिश बॉलर हैं वो फ्रेश होंगे, तो जिस तरह इंडियन बॉलर्स कर रहे हैं वो इस तरह बॉलिंग नहीं करेंगे। और चौथे दिन की विकेट पर बॉल करना, तो मेरे ख्याल से वो कोशिश करेंगे, इंडिया को इनिंग से हराने की कोशिश में लगे हुए हैं जिस तरह नजर आ रहा है मुझे। और बड़ा संभल के खेल रहे हैं। अभी वो बेसबॉल की तरफ दोबारा आते हैं नहीं आते हैं ये एक अलग स्टोरी है। स्टिल ऑलमोस्ट जो है वो कितने जो इनका नेट रन रेट जो है इस टाइम चल रहा है इनका, वो भी ऑलमोस्ट 4 को टच कर रहा है। 4.3 का जी इस टाइम रन रेट है इनका। तो दे हैव बीन प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। एक टाइम पे 5 का था, लेकिन रूट और स्ट्रोक्स जो है थोड़ा स्लो खेलें जिसकी वजह से ये रन रेट जो है नीचे आया है। अदरवाइज जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था, बुमराह अपनी हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट के अंदर फर्स्ट टाइम इज गोइंग टू कंसीड 100 रन इन हिज टेस्ट करियर। ये भी पहले दफा होने वाला है। 1 विकेट अब तक बुमराह को मिली है, और जो एवरेज रही है बुमराह की वो 7 की रही है अगेंस्ट टेल एंडर्स, और जो टॉप ऑर्डर उसके अगेंस्ट 41 की है। तो दैट शोज के इसमें टेल एंडर्स की विकेट सीरीज के अंदर ज़्यादा ली है, टॉप ऑर्डर को बुमराह आउट करने में नाकाम रहा है। और ये इंडिया के वरिंग साइन है। और देखते हैं कि आगे जो है इंडियन बैटर्स वो अब सामने आते हैं और अपने आप को शो करवाते हैं, एक अच्छी इनिंग्स पुट करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, तो ही उनकी टेस्ट मैच में वापसी है। अदरवाइज इंग्लैंड जो है वो डोमिनेंट पोजीशन के अंदर है। और हमने बहुत जगह पे देखा भी है कि इंडिया पूरा टेस्ट मैच क्रूज थ्रू करता रहा था, लेकिन आखिरी दिन आके वो मैच हार जाता था। 2 टेस्ट मैचेस के अंदर ऐसा हुआ। देखते हैं कि इंग्लैंड अपने नर्व्स को कंट्रोल करता है नहीं करता, या इंडिया जो है वो हथियार फेंक चुका है। आपका इस मैच के बारे में क्या ख्याल है, और जिस तरह की डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंग्लैंड दे रहा है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।